एक बार समीर नाम का एक फोटोग्राफर जंगल में फोटो निकालने के लिए जाता है। वो फोटो निकालते निकालते एक गुफा में चला जाता है। वो फोटो निकालने में इतना गुम हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो गुफा के अंदर खो गया है। वो बाहर जाने का रास्ता बहुत देर तक ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसे 4 दरवाजे दिखते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो गुफा से बाहर निकल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ही खूंखार ऐसे बैट यानी कि चमगादड़ बैठे होते हैं जो इंसान को खा सकते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी आग लगी हुई होती है जिसमें जलकर कोई भी इंसान मर सकता है। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत ही भयानक ऐसा पॉइजनस गैस रहता है जो किसी भी जानवर को आसानी से मार सकता है। और चौथे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव पौधा होता है जो इंसान को आसानी से निगल सकता है। अब आप ही हमें बताइए कि समीर को अगर गुफा से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे इन चारों में से कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। इसका आंसर है कि समीर को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए जिसमें पॉइजनस गैस है और जो जानवर को आसानी से मार सकता है। पर समीर तो एक इंसान है, इसकी वजह से वो तीसरे नंबर के दरवाजे से आसानी से बाहर निकल सकता है। एक बार रमेश पुलिस के पास जाता है और उसके पेट में पुलिस को एक चोट दिखाई देती है। रमेश पुलिस को कहता है कि जब मैं अपने दोस्त सुरेश के साथ रास्ते से जा रहा था तभी किसी आदमी ने पीछे से आकर मुझे पीठ पे गोली मारी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त सुरेश भी चल रहा था। खूनी ने उसे भी गोली मार दी और वो तुरंत ही मर गया। मैं इतना डर गया था कि मैं भागते भागते सीधा पुलिस स्टेशन में आया। रमेश का ये बयान सुनकर पुलिस रमेश को ही सुरेश का मर्डर करने के लिए जेल में डाल देती है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि रमेश ने ही सुरेश का खून किया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर सिंपल है। रमेश पुलिस को कहता है कि खूनी ने उसके पीठ पर गोली चलाई, पर रमेश के तो पेट पर हमें इंजरी दिख रही है। इसका मतलब रमेश झूठ बोल रहा है और उसी ने ही अपने दोस्त सुरेश का खून किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बैग दिख रही है। इन बैग्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन सी एक बैग है जो सबसे अलग दिख रही है। अपना जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आंसर ये है कि सबसे अलग दिखने वाली बैग ये वाली है। यहाँ पर हमने आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाए हैं, यानी कि 2 त्रिकोण दिखाए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आंसर सिंपल है। अगर आप राइट वाला ट्रायंगल देखेंगे तो आपको दिखेगा वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर हमने आपको 3 मैच स्टिक्स दिखाई है, यानी कि माचिस की तीलियां। अब आप ही हमें बताइए कि अगर बीच वाली माचिस की तीली को हमें हटाना होगा तो हम कैसे हटा सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि उस बीच वाली माचिस की तीली को हम छू नहीं सकते। आंसर ये है कि अगर लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक माचिस की तीली आप निकाल दोगे तो बीच वाली माचिस की तीली बीच वाली नहीं रहेगी और इसी तरह हम बीच वाली माचिस की तीली को हटा सकते हैं। एक बार शहर में बहुत बारिश होती रहती है और समीर उसमें कार चला रहा था। कार चलाते चलाते समीर एक बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे वहां पर 3 लोग दिखाई देते हैं। पहला होता है उसका बहुत पुराना दोस्त जिसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी होती है एक बूढ़ी औरत जो बहुत बीमार होती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी। तीसरी होती है एक बहुत ही सुंदर लड़की। अभी समीर के पास
कार में बिठाने के लिए सिर्फ एक ही सीट थी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से कोई एक ही आदमी कार में बैठ सकता था। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी इस हालत में समीर को क्या करना चाहिए? अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर सिंपल है। समीर को अपने पुराने दोस्त को ये बोलना चाहिए कि वो उस बूढ़ी औरत को कार में बिठाकर हॉस्पिटल में लेके जाए और समीर को वहां बस स्टॉप पे उस लड़की के साथ रुकना चाहिए। हमने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखकर हमें बताइए कि इसमें एफ कहाँ पे है। अगर आपने इस इमेज को ध्यान से देखा है तो आपको दिखेगा कि एफ यहाँ पर है। यहाँ पर हमने आपको एक पिक्चर दिखाई है। इस पिक्चर में 2 औरतें एक दूसरे के सामने बैठी है और उनके सामने एक बच्चा भी खेल रहा है। आप इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। आंसर सिंपल है, इसकी माँ है लेफ्ट वाली औरत, क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी खेलते वक्त या कुछ भी करते वक्त अपनी माँ की तरफ ही मुंह करके बैठते हैं। और उसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट वाली औरत सामने की तरफ थोड़ी झुक के बैठी है। वो झुक के बैठी है क्योंकि उसे उसके बच्चे की चिंता है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वो तुरंत ही उसके पास पहुंच सकती है, इसलिए वो सामने की तरफ झुक कर बैठी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाली औरत ही उस बच्चे की असली माँ है।